वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर नाजियानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आए हैं खुशवंत भाई से चाय पर चर्चा करने, जो है छोटा उदयपुर के। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस मजा। चलो, तो क्यों मिलना चाहते थे आप और किस किस के साथ आए? हम इसके साथ आए हैं सर। कौन है ये? ये हमारे गांव का पड़ोसी है। गांव का पड़ोसी है। तो उसके पास जो सिक्का था, हाँ मैं बोला था 1939 का सिक्का है जी। तो आप बोले थे कि उसको साथ में लेके आने का जी। तो उसको मैं साथ में लेके आया, क्योंकि कैसा सिक्का निकलेगा हाँ। वो तो आएगा तो पता चलेगा। क्योंकि अगर आप सिक्का लेके आ गए और अगर वो मान लो 10,000 वाला निकल गया, हाँ। और मैंने आपको 11,000 भी दे दिए, हाँ। आपने जाके उनको 11,000 दिए और उनके मन में कहीं भ्रम बैठा हो कि तो 1 लाख का सिक्का था, हाँ। तो फिर वो जिंदगी भर के लिए आपसे नाराज हो जाएगा कि 1 लाख का सिक्का 11,000 में बेच दिया, या फिर ऐसा बोलेगा कि 1 लाख में बेच के आया और मेरे को 11,000 ही दिए। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि जिनके सिक्के हैं उनको साथ में लाया करिए। ठीक है? हाँ। तो बताइए क्या लेके आए हैं आप और कौन से ऐसे सिक्के हैं जिनके भरोसे आप आ गए? ये सिक्का 1 करोड़ रुपए का हो सकता था। 1 करोड़ का सिक्का पहली बार हाथ में आया मेरे, लेकिन अफसोस डुप्लीकेट है। तो क्या है सर, पता नहीं। ये कहाँ से आया आपके पास? ये मेरे घर पे परदादा का है। और वो कहाँ से आए? उसका फादर का ही है। आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, ये तो मैं बहुत आसानी से बता सकता हूँ, क्योंकि 50 साल से ज्यादा हो गए मेरे को ये काम करते करते। तो अगर आप सच बोलेंगे तो मैं पूरा आपका, अगर आप झूठ बोलेंगे तो फिर आपका झूठ आपके साथ, मैं अपने साथ। ये है ना सर, हमारे गांव में है ना, जो इंद्राजा बोलते हैं उसकी पूजा करते हैं, तो उसमें वहां रखते थे पैसे। जो परदादा थे वो ऐसे रख के पूजा करते थे। कितने साल पहले की बात है ये? कितने साल पुरानी बात है? वो बोल रहे हैं सर कि मेरे परदादा के दादा के पास थे, वो गुजर गए तब से मेरे पास है। ये सब एक ही का माल है? हाँ, एक ही का। देखिए, ये है लगभग 700 रुपए का, ये है 20 रुपए का, ये है 300 रुपए का, और ये है 50 रुपए का। 400 और 50, 450, ये 500 रुपए मान लो। ये 500, ये 700 और ये 20 रुपए। बस ये सिक्के असली हैं, बाकी सब नकली हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बोलता हूं, हम कोशिश करेंगे हर एक वीडियो में किसी सिक्के की जानकारी देने की, उसकी पूरी कहानी बताने की। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं 10 पैसे कॉपर और निकल के। जी हाँ दोस्तों, 10 नए पैसे के सिक्कों की कहानी मैं आपको इसके पहले वीडियो में बता चुका हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं 10 पैसे 1964 से 1967 तक के सिक्कों की कहानी। दोस्तों, 10 पैसे रुपये का 10वां भाग बड़े से अंकों में 1 और 0 सिक्के के मध्य में लिखा रहता है। देवनागरी में 10 पैसे अंक 10 के नीचे, उसके नीचे मिंटिंग ईयर और मिंटिंग ईयर के नीचे मिंट मार्क।
कॉपर और निकल की मिश्र धातु के यह सिक्के 5 ग्राम वजन में और 23 mm की साइज में 8 दांते वाले 1964 से 1967 तक ढाले गए थे। 1964 में यह सिक्के ढाले गए थे बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा। 1965 में यह सिक्के ढाले गए थे बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा। लेकिन 1965 के 10 पैसे के यह सिक्के थोड़े अनोखे हैं, क्योंकि 1965 में 4 अलग अलग तरह के सिक्के बने थे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और हैदराबाद। हैदराबाद 2 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हैदराबाद में 1965 में 2 अलग अलग मिंट मार्क यूज किए गए थे। एक था डॉट इन डायमंड और एक था स्टार। तो इस तरीके से 2 अलग अलग मिंट मार्क में यह सिक्के ढाले गए थे। 1965 में 10 पैसे के यह सिक्के रुपए का 10वां भाग। और 1966 में यह सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा ढाले गए और 1967 में भी यह सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा ढाले गए। 1967 में कॉपर और निकल की मिश्र धातु में यह सिक्के आखिरी बार ढाले गए थे। तो इन 4 सालों में जारी किए गए महंगे सिक्के हैं टोटल 4। सबसे पहला सिक्का जो है वह है 1964 में हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किया गया 10 पैसे का यह सिक्का रुपए का 10वां भाग 1964। इस सिक्के की वर्तमान मार्केट प्राइस 50 रुपए से 700 रुपए तक होती है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। इसके बाद 1965 में स्टार वाला जारी किया गया था, जिसका वर्तमान मार्केट प्राइस 50 रुपए से 400 रुपए तक। और दूसरा था डॉट इन डायमंड, जिसका मार्केट प्राइस 75 रुपए से 1000 रुपए तक है। और इस कड़ी का आखिरी सिक्का है 1967 का हैदराबाद मिंट का, जिसका वर्तमान मार्केट प्राइस 100 रुपए से 1000 रुपए तक है। एक बार फिर यह साबित होता है कि कोई भी सिक्का यदि पहली बार या आखिरी बार डाला जाता है तो उसकी कीमत ज्यादा होती है। और 1967 में हैदराबाद मिंट द्वारा यह सिक्का आखिरी बार डाला गया था और उसकी वर्तमान मार्केट प्राइस है लगभग 100 रुपए से 1000 रुपए तक। तो यह 4 सिक्के हैं 10 पैसे के, जिनकी कीमत चल रही है 1000 रुपए तक। जी हाँ, 10 पैसे का एक सिक्का आपको दिला सकता है 1000 रुपए। तो सोचिए कितनी गुनी कीमत होगी। तो खुशवंत भाई, आप बताएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं मुझसे। थोड़े नोटों के बारे में जानना चाहते हैं। जो नोटों में हाँ, सिग्नेचर होती है वो वैल्यू कौन सी अच्छी वैल्यू की? सर, नोटों में सबसे मेन बात तो होती है कि उसकी कंडीशन, कि उसकी कंडीशन बहुत अच्छी होना चाहिए। दूसरी बात होती है उसका नंबर, उसका नंबर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आता है उसका सिग्नेचर। तो सिग्नेचर, कुछ रेयर सिग्नेचर होते हैं, वो होते हैं तो वो वैल्यूबल होते हैं। अब जैसे 1 रुपए की बात करें तो एस भूतलिंगम सबसे महंगा नोट है। केजी अम्बेगांवकर है, वो महंगा होता है। यदि 2 रुपए की बात करें तो बी रामाराव महंगा होता है, पीसी भट्टाचार्य महंगा होता है। यदि 10 रुपए की बात करें तो सीडी देशमुख सबसे महंगा नोट होता है। यदि 20 रुपए की बात करें तो एस जगन्नाथन महंगा होता है। यदि 50 रुपए की बात करें तो उसमें भी एस जगन्नाथन। तो ऐसे हर एक नोट, आप सिंपल शब्दों में बता दूं तो जो सबसे पहले पहले नोट निकले वो सारे महंगे, क्योंकि उस वक्त कलेक्टर इतने नहीं थे, लोगों ने उसको संभाल के नहीं रखा। तो अब वो बचे कम। कोई भी चीज जब कम बचती है तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, भले कितनी भी छपी हो, कितनी भी ढली हो, लेकिन बची कम तो कीमत बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा बच गई तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। कोई भी ऐसा नोट जो आप जिंदगी में पहली बार देख रहे हो और आपके आसपास में भी किसी ने नहीं देखा है, मतलब वो वैल्यूएबल होगा ही होगा। ज्यादातर, अपवाद स्वरूप वो कॉमन भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर वो वैल्यूएबल होगा, क्योंकि आपने भी नहीं देखा, आपके अड़ोसी पड़ोसी ने भी नहीं देखा, आपके रिश्तेदार दोस्तों ने भी नहीं देखा, तो वैल्यूएबल हो सकता है। तो इस तरीके से होता है। नंबर होते हैं जैसे 150847, तो ये हो गया 15 अगस्त 1947। 260150, मतलब ये हो गया 26 जनवरी 50, जब गणतंत्र की स्थापना हुई थी। भारत में संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950, तो वो डेट का नोट है, तो वो वैल्यूएबल हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी हमको स्टडी करना पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये कोई मतलब ऐसी लॉलीपॉप नहीं है कि आपने कोई भी वीडियो देखा, उसमें कोई भी नोट की कीमत लाखों करोड़ों है, आपने एक नोट उठाया और आ गए कि यार ये तो 1 करोड़ का तो बिक ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है। बहुत मेहनत, बहुत लगन, बहुत ज्ञान और बहुत धीरज चाहिए होता है। उसके बाद आप इस फील्ड में
अपना मुकाम हासिल कर सकते हो, झंडे गाड़ सकते हो। तो आज अगर आप जो मेरी प्रोग्रेस देख रहे हो, आप मेरे को जिस मुकाम पर देख रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ऐसा क्या है राजज्ञानी में कि 3 महीने की 4 महीने की वेटिंग है। तो 3-4 महीने की जो वेटिंग है वो मेरी वजह से नहीं है, वो जो मैंने मेहनत करी है, जो मैंने ज्ञान हासिल किया है, जो लोगों का भला किया है, निस्वार्थ भाव से सेवा की है, ये उसकी वजह से है कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। आप दूर दूर से आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, विदेशों से भी कई लोग आए और मिलके गए। चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो लंदन हो, कई लोग आए मिलके गए। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरी कदर नहीं है, वो ज्ञान की कदर है। आप भी ज्ञान हासिल करो, पैसा बनाओ, मजे करो, मैं तो मना कर ही नहीं रहा हूँ। और मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो जितना ज्ञान मेरे पास है सारा का सारा आप लोगों के ऊपर लुटाने के लिए तैयार हूँ। कहीं पे भी मैं ऐसा नहीं सोचता कि ये वाला ज्ञान है तो मैं इसको पकड़ के रख लूं, जकड़ के रख लूं और इसका फायदा मैं उठाऊं। नहीं, आप सभी मेरे परिवार के सदस्य हो, तो आप सभी उठाओ। हाँ, कहीं कहीं थोड़ी सी बिल्कुल इतनी सी मैं कर लेता हूँ कि जब आप लोग इतनी दूर से मिलने आते हो तो कुछ एक आधी टिप्स मैं आपको पर्सनल देता हूँ, तब वो कैमरा ऑफ कर देता हूँ या वो चीजें मैं कैमरे पे नहीं बताता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग भी इतनी दूर से आए हो, समय खर्च करके आए हो, पैसा खर्च करके आए हो, तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो इस वजह से मैं कुछ स्पेशल बातें आपको बताता हूँ आप द कैमरा। जो भी आप पूछते हैं उनका सवालों का जवाब देता हूँ। मेरे से मिलना है मतलब सच्चाई से मिलना है, ठीक है? आगे बढ़ना है, कोई भी तकलीफ आए, मैं हूँ आपके परिवार का मुखिया, अगर आप मानते हो तो। मैं मेरे हर परिवार के सदस्य को, जिसने भी द करेंसीपीडिया ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब किया है, वीडियो देखते हैं, उसको मैं मेरे परिवार का सदस्य मानता हूँ। आप माने न माने ये आपकी मर्जी, लेकिन मेरा फर्ज है कि यदि आपने मुझे सब्सक्राइब किया है तो मैं आपका जीवन बेहतर कर पाऊँ किसी भी तरह से, वो मेरा पूरा प्रयास रहता है ईमानदारी के साथ। धन्यवाद। और कुछ बोलना चाहते हैं? आज जो सर से मिलके जो रहता है कि हमारे पास ओरिजिनल सिक्का है वो है, तो सब भ्रम मिट जाता है और सच्चाई का पता चल जाता है क्या नहीं है। इधर इधर भटकने से ये अच्छा है कि सर से पहले मिल ले। जी। तो अभी तक अगर आपको ये भ्रम था कि आपके पास जो सिक्के हैं वो बहुत हाँ, वैल्यूबल है और ओरिजिनल हाँ, है, ओरिजिनल। वो सारे डुप्लीकेट है ना? तो आपको ये जानकारी हो गई, भरोसा हो गया कि डुप्लीकेट है कि कहीं शंका है? मैं तो देखता हूँ इसलिए मेरे को तो पूरा यकीन है, लेकिन ये देखते नहीं है हाँ, और वीडियो तो इसको तो कोई बात पता नहीं, सिक्के आप ही के पास है, मैंने तो आपसे एक भी सिक्का नहीं लिया, ठीक है ना? ऐसा भी नहीं बोला कि मेरे को दे दो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास उसमें के डुप्लीकेट कॉइन है, तो इसलिए मैंने आपसे वो लिया भी नहीं। जो टाइप का कॉइन डुप्लीकेट भी होता है लेकिन मेरे पास नहीं होता है, तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप दोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं दोगे तो कोई बात नहीं। पर मेरे पास ऑलरेडी उसमें के डुप्लीकेट कॉइन है, तो मैंने आपसे डिमांड ही नहीं करी कि एक मेरे को दे दो, सारे के सारे मैंने आपको वापस दे दिए। तो आप कहीं भी चेक करवा लीजिए, वो सारे डुप्लीकेट है, ठीक है? अगर आपको संतुष्टि हो जाए तो वीडियो में एक कमेंट कर देना कि हाँ मैंने 10 जगह चेक करवाया, सबने बोला डुप्लीकेट है, ठीक है ना? ऐसी ही और जानकारी के लिए आप देखते रहें द करेंसीपीडिया। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आपका प्यार प्रदर्शित करें। यदि हमसे किसी भी तरह की कहीं कोई गलती होती है और आपका ध्यान जाता है तो हमें जरूर कमेंट के द्वारा अवगत कराएं, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार कर और अच्छी सेवा आपके सामने पेश कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।